हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक पर्व 2021 को इनॉग्रेट किया है। साथ के साथ जो ये कॉन्क्लेव है इसको भी उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और ये जो इनॉग्रेशन है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया है। अब ये जो पर्व है यानी कि ये जो शिक्षक पर्व है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें इसको क्यों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, ये जो शिक्षक पर्व है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया है जो हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 जिसमें एक पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज, उससे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए हमको इस पर्व के बारे में पढ़ना ज़रूरी है और इसकी क्या फाइंडिंग्स है उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या एसएससी, जहाँ जहाँ पर करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, तो आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज लेकर आती हूँ करंट अफेयर के वीडियोस जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। शिक्षक पर्व 2021। अब ये जो पर्व है ये क्यों बनाया गया, देखिए ये हम जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा शिक्षक पर्व, और ये सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है ये टीचर्स को एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए, मतलब उन्होंने टीचर्स ने जो हमारी सोसाइटी में जो एक कंट्रीब्यूशन होता है टीचर्स का, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए हम ये शिक्षक पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से थैंक यू करने के लिए हम शिक्षक पर्व 2021 सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल्सो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 5 की स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लास्ट ईयर 2020 में लॉन्च की गई थी। ऑल्सो इस शिक्षक पर्व के अंदर कुछ जितने भी फाइंडिंग्स है या जितने भी लॉन्च हुए हैं प्रोग्राम्स, वो एक रेवोल्यूशन स्टेप है, यानी कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए। साथ के साथ मोदी जी ने बोला है कि वो जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको ग्लोबल मैप पर लेके आना चाहते हैं। तो जो शिक्षक पर्व को सेलिब्रेट करना एक इनोवेटिव स्टेप्स का भी हम मान सकते हैं कि इसके अंदर इतने सारे इनोवेटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव किया जा सके। कई बार हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है वो है, तो यहाँ से इनोवेशन की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है शिक्षक पर्व से और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत हद तक इम्प्रूव होते हुए हमको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, हमने बात किया था कि ये जो शिक्षक पर्व है इसमें जो 5 की स्कीम्स हैं उनको लॉन्च किया गया है, और ये जो स्कीम्स हैं ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैं उसको एक पुश फॉरवर्ड देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो एक बार जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका क्या फाइंडिंग्स थी। देखिए, अभी तक स्कूल्स में जो सिस्टम चलता था वो 10+2 का सिस्टम चलता था, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि अब जो स्कूल में सिस्टम चलेगा वो चलेगा 5+3+3+4। 5 years of foundational course, 3 years of preparatory, 3 of the middle and 4 years of secondary schooling। तो इस तरीके से 5+3+3+4 में हमारा स्कूलिंग काम करेगा। मल्टी स्ट्रीमिंग्स हमारे लिए अवेलेबल है, यानी कि मैं अगर 11th क्लास में एडमिशन लेती हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है या मेरे पास अब अपॉर्चुनिटी है, मेरे को अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज़ करना चाहिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बायो के साथ हिस्ट्री नहीं पढ़ सकती। मल्टी स्ट्रीमिंग में आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेजेस को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका यहाँ पे एक ब्रीफ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक नया पर्टिकुलर वीडियो लेकर आए तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये एक लाइक इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। इसको समझने के लिए हम इसमें शिक्षक पर्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी मर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत अलग टॉपिक है। बट हाँ, समवेयर ये जो शिक्षक पर्व है इसका इसी से ही कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पुश फॉरवर्ड करने के लिए। चलिए अब आगे इस पर्व की बात करते हैं। अबाउट द इवेंट, देखिए ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये जो पर्व है ये 10 days तक के लिए सेलिब्रेट किए जाना है, मतलब 7 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। हर दिन हर थीम पर बात की जाएगी। कई सारे स्पीकर्स इसमें हर टॉपिक के ऊपर अपने अपने जो डायलॉग है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए
इस पर्व का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए थ्रू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि इनोवेशन मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को लाना, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। साथ के साथ इंश्योर करना कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही पैंडेमिक की सिचुएशन आई तो जो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन है वो समवेयर कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गई। तो इस तरीके से वेल बिल्ट होना कि हम हमारी जो एजुकेशन है उसको इंश्योर कर सकें, उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर कर सकें। तो इस तरीके से टीचर्स को ट्रेन करना या इस तरीके से स्कूल्स को इक्विप्ड करना, तो इन सब टॉपिक की जो ऑब्जेक्टिव है ये इस पर्व का, शिक्षक पर्व का ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया में और इंश्योर करना कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन। चलिए अब आगे बात करते हैं। यस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पर्व की वो ये है, जो इसके अंदर स्कीम्स को लॉन्च किया गया वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस पर्व के अंदर 5 की स्कीम्स को लॉन्च किया गया है और उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली जो स्कीम जो इसको लॉन्च किया गया है वो है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। यानी कि हमारे पास इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस से भी हमारे पास डिक्शनरी अवेलेबल है, बट हमारे पास साइन लैंग्वेज का कोई यूनिवर्सल डिक्शनरी नहीं है। यानी कि एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे जैसे हम डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर कितनी है, रीजनल डाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है, तो इवन हमारे यहाँ पे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी बहुत है। तो मतलब साइन लैंग्वेज हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो एक यूनिवर्सल डिक्शनरी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि एक जो लर्नर्स है उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके अगर हमारे पास यूनिवर्सल डिक्शनरी रहे तो। ठीक है, तो ये साइन लैंग्वेज के लिए एक डिक्शनरी को यहाँ पे लॉन्च किया गया है फॉर ऑल दोज हु हैव द हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम्स। टॉकिंग बुक्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है टू ऑल दोज हु हैज विजुअली इम्पेयर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब ये कितने इनोवेटिव स्टेप्स हैं। स्कूल क्वालिटी अश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ सीबीएसई। देखिए, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इस स्टेप की भी बात की गई है कि स्कूल्स के लिए एक एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क को लेके आया जाए। जो भी स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है उन सभी स्कूल्स के लिए एक ग्लोबल पैरामीटर्स लेके आया जाए, जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के लिए, और उन ग्लोबल पैरामीटर्स पे स्कूल्स को चेक किया जाए कि ये स्कूल्स करिकुलम वाइज में क्या लेवल है या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पैरामीटर्स का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्कूल का स्टेटस चेक करना है। तो इसीलिए बोला है कि जितने भी स्कूल्स सीबीएसई एफिलिएटेड हैं तो उन एक ग्लोबल पैरामीटर्स लाया जाए और उससे स्कूल का स्टेटस चेक किया जाए, और जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो वहाँ पे इम्प्रोवाइज किया जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। तो अभी के अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए आगे बात करते हैं हम निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग फॉर द निपुण भारत। ठीक है, यहाँ पे ये जो 4th स्कीम जिसको लॉन्च किया गया है वो है निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग फॉर निपुण भारत। देखिए, यहाँ पे दो जो स्कीम है उनको कंबाइन किया गया है। पहली है निष्ठा और दूसरा है निपुण भारत। अब यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग समझेंगे, फिर हम कंबाइनली समझेंगे कि यहाँ पे किस चीज को इम्पोर्टेंस देने की बात की गई है। देखिए, निष्ठा खुद में एक स्कीम है, उसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। मतलब कि इसमें क्या होता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि स्कूल हेड्स और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग पैरामीटर्स, या मैं आपको बोलूँ कि अलग 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 स्केल्स पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके और टीचर्स फर्दर अपने डिफरेंट लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ऑब्वियस है कि टीचर को अगर आप इम्प्रूवाइज्ड टीचर को अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगा तो फर्दर जो एम्पावरमेंट होगा एजुकेशन का बच्चों की तरफ वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। निपुण क्या है, अब देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत। ये खुद में एक पॉलिसी है। निपुण जो है एक खुद में एक स्कीम है। तो यहाँ पे बात की है निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग फॉर निपुण भारत, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो खुद अपने सेक्टर में अपना बेस्ट दे सकें, डिफरेंट सेक्टर्स में। मतलब बच्चों की सिर्फ लर्निंग स्किल्स के साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स में भी बच्चों को फर्दर टीचर से मोटिवेशन मिल सके, टीचर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सके। तो इस तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। अब निपुण भारत को यहाँ पे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये खुद में एक स्कीम है जो कि इंश्योर करती है दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में हर एक चाइल्ड नेसेसरीली
एक फाउंडेशन कोर्स होता है या एक फाउंडेशन एजुकेशन है, उसको अचीव कर ले, या उसको उस जो फाउंडेशन लिटरेसी ऑफ न्यूमरेसी है उसको अपने ग्रेड 3 यानी क्लास 3 तक उसमें इतना नॉलेज होना चाहिए, या उसकी जो लिटरेसी स्किल्स है इस लेवल तक हो जानी चाहिए, वो होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज समझने की बात है। देखिए FLN ये दो दो टॉपिक है, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड फाउंडेशन न्यूमेरेसी। अगर मैं फाउंडेशन लिटरेसी की बात करूँ तो ये होता है कि बच्चे के अंदर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इतनी आ जानी चाहिए कि वो फर्दर अपनी लिटरेसी स्किल्स को लैंग्वेज में बिल्ड कर सके। ठीक है, मतलब ग्रेड 3 तक उसको इस तरीके की उसकी नॉलेज हो जानी चाहिए कि उसको फर्दर लिटरेसी स्किल्स को इन लैंग्वेज में उसको फर्दर हेल्प मिल सके अपनी अपनी लिटरेसी स्किल्स को इम्प्रूव करने में। और फाउंडेशनल न्यूमरेसी क्या होता है कि एक चाइल्ड की इतनी एबिलिटी हो जानी चाहिए ग्रेड 3 तक कि वो सिंपल न्यूमेरिकल कंसेप्ट को अपनी डे टू डे लाइफ में सॉल्व कर सके, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड फाउंडेशनल न्यूमरेसी। तो ये जो निष्ठा ट्रेनिंग है, ये कि निष्ठा टीचर्स को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो निपुण भारत का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि टीचर्स को या टीचर स्कूल के हेड्स को इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाए कि जो ऑब्जेक्टिव है निपुण भारत का FLN का, कि एवरी चाइल्ड शुड अटेन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। तो इस तरीके से ट्रेनिंग दें कि जो FLN का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल किया जा सके। तो ये है निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग फॉर निपुण भारत। अब हम बात करते हैं की स्कीम नंबर 5th, जिसका नाम है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल। देखिए विद्यांजलि 2.0 पोर्टल समझने से पहले आपको समझने की जरूरत है विद्यांजलि 1.0 पोर्टल। ठीक है, मतलब विद्यांजलि का जो इनिशियल पोर्टल था वो क्या था। ये एक इनोवेटिव स्कीम है जिसका फोकस होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेसी बाय ऑफरिंग वॉलेंटियर टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए हर जितनी भी स्कीम्स की अभी तक हमने बात की, ये समवेयर एजुकेशन सेक्टर्स में इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें भी विद्यांजलि में भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई है कि वॉलेंटियर्स यानी कि बाहर से वॉलेंटियर्स स्कूल्स में आते हैं, अपना इनिशिएटिव लेते हैं, अपने मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं ताकि वो इम्पार्ट कर सकें बच्चों को बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट कर सके इन डिफरेंट सेक्टर या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे एक वॉलेंटियर्स को यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि हाँ वॉलेंटियर्स आइए, ऑफर किया जाता है वॉलेंटियर टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में। कई सारे NGOs के थ्रू भी ये वॉलेंटियर जो टीचर्स होते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और डिफरेंट लेवल पे अपनी एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं चिल्ड्रंस को। ये जो विद्यांजलि 1.0 पोर्टल है ये 2017 में लॉन्च किया गया था। अब विद्यांजलि 2.0 पोर्टल में क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है या फर्दर इसको कैसे किस सेक्टर में इसको चेंज किया गया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन वॉलेंटियर्स अलाउड किए जाते हैं, वॉलेंटियर्स आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ऑल्सो डोनर्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स भी अब आकर अपना जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में वो दे सकते हैं इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इन द फॉर्म ऑफ जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके फॉर्म में भी प्राइवेट सेक्टर्स अब यहाँ पर आ सकते हैं और अपना प्रयास कर सकते हैं जो एजुकेशन सेक्टर है उसको बूस्टअप करने में। तो ये एक जो स्टेप है, ये समवेयर, ये जितने भी स्टेप जिनकी हमने बात की है ये समवेयर कहीं ना कहीं जो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो यही कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूवमेंट करना है और जो एजुकेशन सेक्टर है या एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का उसको बूस्ट करना है, उसको ग्लोबल मैप पर लेकर जाना है। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो बात है इस पर्व की, शिक्षक पर्व की, वो समझ में आ गई होगी। अब आने वाला जो स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसकी अब हम बात करते हैं। देखिए विद्यांजलि 2.0 इज गोइंग टू बी द प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज रेजोल्यूशन फॉर 4th एलिमेंट। देखिए अभी तक हम सुनते थे कि जो जो स्लोगन था मोदी जी का वो था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर विद्यांजलि 2.0 ने जो 4th एलिमेंट है इसमें ऐड किया है वो है सबका प्रयास। ठीक है, यानी कि सबका प्रयास और सब इसमें ट्राई करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन ट्राई करेंगे तभी हम इस लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ से जो 4th एलिमेंट है स्लोगन में वो ऐड किया जाता है। जो विद्यांजलि 2.0 जो पोर्टल है होने वाला है वो कंट्री के 4th रेजोल्यूशन का पार्ट बनता है जिसका नाम है सबका प्रयास। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा और शिक्षक पर्व की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। विद्यांजलि 2.0 पोर्टल क्या है, विद्यांजलि 1.0 पोर्टल 2017 में
लॉन्च किया था 2.0 में डोनर्स और प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। और निष्ठा फॉर निपुण भारत क्या है, ये सब आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आप, वापस बोलती हूँ, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको कुछ अच्छे वीडियोस मिल सके, एग्जाम्स रिलेटेड वीडियोस मिल सके, तो आप अभी के अभी मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलें, और आपका कोई भी फीडबैक हो मेरे लिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना